सरकार के अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 के विरोध में अयोध्या में भी अधिवक्ता सड़कों पर उतरे। कार्य बहिष्कार कर उतरे सड़कों पर, किया केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कार्य बहिष्कार कर उतरे सड़कों पर और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए, बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह के नेतृत्व में कचहरी परिसर में हजारों की संख्या में अधिवक्ता निकलकर रोड को उन्होंने जाम किया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर कोतवाली नगर थाने की पुलिस बल मौजूद रही। वहीं यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर सभी संगठनों से जुड़े वकील आज कार्य नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ता संगठनों ने संशोधन के खिलाफ एकजुटता जताते हुए प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। आंदोलित अधिवक्ताओं में महामंत्री गिरीश चंद्र तिवारी, पूर्व अध्यक्ष कलिका मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष पारस पांडे, सौरभ मिश्रा, राकेश मिश्रा, पूर्व मंत्री आलोक खरे, सोमनाथ तिवारी, आफ्ताब उर्फ शेरू, दिनेश सिंह, विकास श्रीवास्तव, सुधीर शर्मा, त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी, जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशील चांदनी, दीपक वैद्य, शत्रुघ्न सिंह, संतोष मिश्रा, प्रभात सिंह उर्फ मनु, चंद्रभान सिंह, उपाध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, कोषाध्यक्ष राजू तिवारी, कार्यकारिणी पूर्णिमा सिंह, दिलीप मिश्रा, माधव कृष्ण पांडे उर्फ लकी, अरविंद कुमार पांडे, ऋषि मिश्रा, ममता सिंह, अधिवक्ता संघ जिला अध्यक्ष सावेज जाफरी, पूर्णिमा सिंह। हजारों की संख्या में अधिवक्ता आंदोलित रहे और मौजूद रहे। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो केंद्र सरकार लाई है उसे वापस ले, उसमें एक भी संशोधन नहीं होना चाहिए। जो एडवोकेट एक्ट है वो वैसे ही रहे, जैसे आज़ादी के बाद से बना हुआ है वैसे ही चलता रहे। यही हमारे अधिवक्ता गणों की लड़ाई है। और अधिवक्ता संशोधन बिल ला करके सरकार अधिवक्ताओं को अपने अंडर में करना चाहती है, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द सरकार लागू करे, अन्यथा हम लोग ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे और कोई काम नहीं करने देंगे सरकार को। क्या नाम आपका? राजेश कुमार यादव। बिल 2025 के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं। ये भाजपा सरकार अधिवक्ताओं को दुश्मन बनी हुई है। जब से आई है सीआरपीसी आईपीसी संशोधन किया है, अधिवक्ताओं को मिटाना चाहती है और हम इस लड़ाई को अंतिम सांस से लड़ेंगे। हमारी आज लोग सड़क पे हैं। 27 को 11 में हमारी फिर मीटिंग होगी, इस बारे में फिर चर्चा होगी, अगली दिन बनाई जाएगी। आज क्या क्या काम? स्टार मेंटेन बंद है, टाइपिस्ट फोटो स्टेट, रजिस्ट्री ऑफिस। क्या मांग कर रहे हैं? मांग एक रहे कानून वापस ले, वो किसी विधिक अधिकारी ने वापस नहीं लिया है। तमाम चमचे उनके कह रहे हैं वापस हो गया है। कानून मंत्री बतावे, प्रधानमंत्री बतावे कि कानून वापस लिया गया है, लेकिन फिर कानून वापस नहीं लिया गया है। ये हमारे अधिवक्ता एक्ट में सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है। उस संशोधन के तहत हमारे अधिवक्ता भाइयों के हाथ पैर को सरकार अपने तरह से बांधना चाह रही है। और जो अधिवक्ता आज से नहीं, गुलामी के समय से देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहा है, तो सरकार चाहती है कि अधिवक्ता अब उनके हिसाब से बोले, उनके हिसाब से हर चीज़ करे। अधिवक्ता बिना आदेश सरकार से पूछे कोई कार्रवाई ना करे। तो ऐसा हम लोग नहीं होने दें। हम लोग स्वतंत्र पेशा है, सरकार से हम लोग कोई अनुदान नहीं लेते हैं, कोई उनसे तनख्वाह नहीं लेते हैं, ना कोई लाभ लेते हैं। हम लोग स्वतंत्र व्यवसाय के व्यक्ति हैं, तो हम लोग को कोई बाधा नहीं आ सकता है और ना कोई लाभ मिल रहा है। हमारी मांग है जो सरकार ने अमेंडमेंट बिल लाया, जो अपना कानून लाया है, उसको वापस ले। सरकार की आज जितने भी कानून आए हैं सारे कानून वापस हुए हैं, ये भी वापस होगा। सरकार जो कानून बनाता है वो अपने मन से नहीं, वो केवल एसी रूम में बैठ कर बनाते हैं। वो सड़क पर उतर कर नहीं बनाते हैं, जनता से मिलकर नहीं बनाते हैं। एसी रूम में 4 लोग बैठ कर बनाते हैं। तो ऐसे कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अभी यहाँ हम लोग देखिए कितने अधिवक्ता, पूरे फैजाबाद अधिवक्ता संघ के सारे अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित हुए, रोड जाम किए हैं। और हम लोग इस काला कानून का विरोध करते हैं और कानून की प्रति अभी हम लोग जलाएंगे और नहीं आंदोलन जारी रहेगा। इसे आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग का सत्कार क्या है? जारी रहेगा। हम लोग अपना आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आगे अपना अनशन करेंगे क्योंकि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं शैलेंद्र कुमार जायसवाल एडवोकेट, क्योंकि अधिवक्ता एक्ट 1861 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिसमें हमारे बार एसोसिएशन को, स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई को सबको दायरे में लेकर के दबाव में रखने की सरकार ने कुछ से चाल चली है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने बार एसोसिएशन के सामने से प्रेस क्लब तक और इधर जो है हम लोग कमिश्नरी तक ये प्रदर्शन करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी आगे की जो भी रणनीति बताएंगे, मैं उन्हीं के अनुसार चलने के लिए तैयार। कानून बनाए गए हैं, जिसके लिए बनाए गए उसकी परामर्श समिति से कोई राय नहीं लिया गया।
वकील एक स्वतंत्र था। सरकार की जितनी एजेंसियां थी सरकार ने उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए व्यवस्था की, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सबको उसी तरीके से वकील खुल के बोलता था, सरकार के खिलाफ बोलता था। इसलिए वकीलों पर भी ये प्रतिबंध लगाने का काम करी सरकार कि वकील भी पत्रकार को भी जेल भेज दिया। अब वकील ही एक ऐसा समूह बचा था जो सरकार के कस्टडी में नहीं रहा, अब कानून के माध्यम से उसको भी अपनी कस्टडी में रखना चाहता है। तो इस कानून का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जैसे 3 कृषि कानून वापस हुआ, किसानों के आंदोलन को दबा करके वापस हुआ, पत्रकार भी सारे बिल वापस हुए, वैसे ये भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। वापस नहीं लेना पड़ेगा। अधिवक्ता रविचंद्र कि सरकार जो भी बिल लेकर के आ रही है, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, इसका सख्त विरोध है और उसी का विरोध जताने के लिए हम सब इस समय आंदोलित हैं। क्या मांग है आप लोगों की? कि जो भी उसमें अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं उन अमेंडमेंट को हटाया जाए और पहले एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, उसके बाद सरकार बात करे। आगे का क्या रणनीति रहेगी सरकार ने मानती है? इसी प्रकार से हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार बिल पूर्णतः वापस लेकर के एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है। फैज़ाबाद बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध और उनके पक्ष में जो बिल ना हो, अधिवक्ता अधिनियम संशोधन अधिनियम लाने की जो बात थी उस पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन का जो है घोषणा की गई थी। उसी क्रम में फैज़ाबाद बार एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री जी, इनके नेतृत्व में अधिवक्ता साथी उस एक्ट के बारे में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अधिवक्ता स्वायत्त रहा है, ब्रिटिश टाइम से रहा है और हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम जनता की सेवा करते हैं। हमारी आज़ादी को न छीना जाए। बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि कॉर्पोरेट लायर को लाया जा रहा है या अधिवक्ता पर जुर्माने, ऐसी बातें हैं। इसको लेकर के मतभेद है, इसी को लेकर के सरकार से मांग है।